बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफीज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सन स्टोर। अगर आप अपने बिजली के बिल को ज़ीरो करना चाहते हैं तो ये मशीन है आपके बिजली के बिल को ज़ीरो कर सकती है। कैसे करना है ये समझने के लिए आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, आपको समझ आ जाएगी कैसे बिजली के बिल को आप ज़ीरो कर सकते हैं। सोलर सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक ऑन ग्रिड सिस्टम और दूसरा ऑफ ग्रिड सिस्टम, या जिसको हाइब्रिड सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ फैसलाबाद में, किनार रोड पे, वाबडा सिटी में। यहाँ पे मैंने एक 7.5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल किया है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसे इंस्टॉल किया गया है, इसके लिए कौन कौन से पैनल यूज़ किए हैं, कौन सा इन्वर्टर यूज़ किया है और किस तरह हमने इसकी वायरिंग वगैरह की है। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने से पहले आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने देखना यह है कि आपका 3 फेज़ कनेक्शन लगा हुआ है, वाबडा का 3 फेज़ कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आपने देखना है कि आपका सेंक्शन लोड कितना है। आपका जितना भी सेंक्शन लोड है उसका आप 1.5 टाइम सिस्टम लगा सकते हैं। ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने के बाद आप एक प्रोसेस के थ्रू एप्लीकेशन देते हैं अपने वाबडा को। आपकी जो भी फेस्को है, लेस्को है या येस्को है, जो भी आपकी है, आप उसको एप्लीकेशन देंगे और वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस हो गई। उसके बाद आपको जनरेशन का लाइसेंस मिलेगा। उस लाइसेंस के थ्रू आप अपनी सोलर पैनल्स की जो जनरेशन है आप अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको जो आपकी जनरेशन घर के लोड से एक्स्ट्रा है वो आप वाबडा को सेल कर सकते हैं। जनरेशन लाइसेंस लेने के लिए आप सबसे पहले अपना सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आप वाबडा को एप्लीकेशन देंगे। वो एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी और वाबडा का जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर है वो आपकी साइट इंस्पेक्ट करेगा, देखेगा कि आपने सिस्टम एज़ पर स्टैंडर्ड लगाया है, आपने जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं वो पूरे किए हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी और आपको लाइसेंस मिलेगा। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलता आपका जो बाई डायरेक्शनल मीटर है, इसको नेट मीटर बोलते हैं, वो नहीं लगेगा। उस वक्त आप सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यह है कि आप इस्तेमाल भी कर लें तो होता यह है कि आपकी जो पैनल्स की जो जनरेशन है वो अगर आपके घर के लोड से एक्स्ट्रा है तो आपके नॉर्मल मीटर के थ्रू वो वाबडा को वापस चली जाएगी, आपको वाबडा की ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट हो जाएगी और आपका जो नॉर्मल मीटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगा और आपका बिल डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। अभी मैं आपको जो सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी डिटेल बताता हूँ। ये 7.2 किलोवाट का सिस्टम है। इसके लिए 330 वाट के ZN शाइन ए ग्रेड पैनल यूज़ किए हैं। टोटल 22 पैनल हैं। 7.2 किलोवाट टोटल कैपेसिटी बन रही है इसकी। और इसके लिए JFY का ऑन ग्रिड इन्वर्टर यूज़ किया है। तो अभी देखते हैं इसको हमने कैसे इंस्टॉल किया है, क्योंकि हमारे पास छत पे जगह जो थी वो लिमिटेड थी, क्योंकि छत काफ़ी बड़ी है लेकिन कुछ लिमिटेड जगह में दी गई थी इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो इसके लिए मैंने कस्टमाइज स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है इसका। ये 8 गेज का U चैनल, और इसको अच्छी तरह ट्रैवल बोल्ट के साथ फिक्स किया और ऊपर सिविल वर्क किया है। ये देखें जी, स्ट्रक्चर 8 गेज का U चैनल है। इसको हमने बड़े करेक्ट एंगल पे, जो फैसलाबाद में एंगल है 28 डिग्री का, उसी एंगल पे हमने इसको इंस्टॉल किया है। और इसकी साउथ फेसिंग का भी ख्याल रखा गया है कि बिल्कुल वो साउथ डायरेक्शन में लगे। और ये आप देख रहे हैं सारे इसके जो जहाँ भी इसको रावल बोर्ड से फिक्स किया है, ऊपर सिविल वर्क ज़रूर करवाया है, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है तो ये हवा के प्रेशर को बियर कर सके। इसके लिए जो पैनल्स की वायरिंग की देखें, कहीं भी कोई केबल नज़र नहीं आ रही। हर केबल
डक्ट और पीवीसी फ्लेक्सिबल पाइप के अंदर फिक्स है। और यहाँ पे आप देखें जो पैनल्स की वायर आ रही हैं ये अंडरग्राउंड पाइप के थ्रू इन्वर्टर तक जा रही है, कहीं से भी कोई वायर आपको नज़र नहीं आएगी। ये हैं जी ZN शाइन 330 वाट के ए ग्रेड पैनल्स हैं। ये इसकी जो एफिशिएंसी हमने अभी तक नोट की है वो 80% तक है। मैं अभी मौजूद हूँ जहाँ पे ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है और इसके साथ इसकी प्रोटेक्शन सेटअप है इस डीबी के अंदर। सबसे पहले हम इन्वर्टर की बात करते हैं। ये JFY का 10 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये अभी नया मॉडल आया है। इससे पहले जो मॉडल था वो उसके ये बटन्स जो हैं टच वाले नहीं थे, अभी ये टच बटन आ गए हैं। इस इन्वर्टर की 5 साल की वारंटी है। इस वारंटी का स्टिकर इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ है और इसकी ये जो है टोटली वाटरप्रूफ है। इसको आप कहीं भी ओपन स्पेस में भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप किसी शेड के नीचे लगाएं, इसकी इन्वर्टर की लाइफ थोड़ी बढ़ जाएगी। अब इसकी जो MPPT रेंज है वो 250 से 800 वोल्ट तक है। इसका मतलब क्या है कि आप सोलर पैनल्स की जो स्ट्रिंग है वो आप 250 वोल्ट से लेके 800 वोल्ट तक स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो जो सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग है वो आप बना के यहाँ पे ये जो MC4 कनेक्टर्स दिए हुए हैं इन्वर्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो मेरे क्योंकि 22 पैनल थे तो मैंने 11 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाई है और दूसरे 11 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाई है। तो हमारे पास जो यहाँ पे 11 पैनल्स के वोल्टेज आ रहे हैं वो 440 के करीब आ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रिंग इसकी है इसकी कैपेसिटी 13 एम्पेयर तक है। क्योंकि पैनल्स को सीरीज में करने से हमारे वोल्टेज तो इंक्रीज़ होते हैं लेकिन पैनल का करंट सेम रहता है। तो हमारे जो पैनल है उसका करंट एक पैनल का करंट 9 एम्पेयर है, तो सीरीज में करने से वोल्टेज तो हमारे इंक्रीज़ हो गए लेकिन करंट हमारा वही 9 एम्पेयर ही रहा। तो इसी तरह ये इसकी 3 फेज़ इनपुट है, AC इनपुट। और इसके साथ ये इसका ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी वाईफाई डिवाइस अटैच करेंगे जो कि अभी नहीं की गई। अभी इसकी जो प्रोटेक्शन सेटअप है, इसकी डीबी जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारी 3 फेज़ सप्लाई आ रही है हमारे यूटिलिटी सोर्स से, वो यहाँ पे इस ब्रेकर, ये 3 फेज़ ब्रेकर है, इसमें आएगी। ये ब्रेकर हमारा एज ए स्विच और एज ए प्रोटेक्शन डिवाइस भी काम करता है। जब आपने कभी इन्वर्टर को ऑफ़ करना हो तो आप ब्रेकर से ऑफ़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ कोई शॉर्ट सर्किट होता है तब भी ये ब्रेकर हमारा ट्रिप कर जाएगा। तो उसके बाद ये ब्रेकर है, इसके बाद हमारा आ जाता है ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर है। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है आपका ये फेज़ फेलियर रिले लगी है इसके साथ अटैच है। तो आप ये एक प्रोटेक्शन रिले है। आपके जो 3 फेज़ आ रहे हैं, आपका इन्वर्टर 3 फेज़ पे काम करता है। तो अगर इसमें कोई एक फेज़ फेलियर होता है, कोई एक फेज़ मिस होता है, तो ये रिले इस मैग्नेट कॉन्टैक्टर को ऑफ करवा देगी। तो इस तरह हमारा इन्वर्टर जो है वो डैमेज होने से बच जाएगा। इसके बाद आ जाती है हमारी 4 पोल SPD का मतलब है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। तो यहाँ पे मैग्नेट कॉन्टैक्टर से सप्लाई SPD में आ रही है और SPD से दोबारा फिर हमारे इन्वर्टर तक जा रही है। अभी दूसरी साइड पे आ जाएं, हमारा ये DC सेक्शन में हमारे पास ये जो पैनल्स की स्ट्रिंग आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 स्ट्रिंग्स बनाई हैं। ये एक स्ट्रिंग का ब्रेकर लगा हुआ है और ये दूसरी का। यहाँ इन ब्रेकर से जो आउटपुट जा रही है वो इन जो DC SPD हैं, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, इनमें जा रही है और इन डिवाइसेस से फिर आउट निकल के हमारे इन्वर्टर को आ रही है। ये जो दोनों सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं तीनों, इनको आप
ने अर्थ ज़रूर करना है। ये अर्थ वायर आपको नज़र आ रही है, तीनों को अर्थ किया गया है। ये अर्थ वाला पॉइंट है, इसके साथ अटैच किया है। तो अभी हम इसको सिस्टम को ऑन करते हैं, तो देखते हैं कैसा हमारा ये सिस्टम रिज़ल्ट दे रहा है। ये जी दोनों इसके स्ट्रिंग्स के ब्रेकर मैंने ऑन कर दिए। अभी इसका मेन जो 3 फेज सोर्स है वो ऑन करेंगे। बिजली बंद, एक बार बंद कर लें। अभी हम ये सिस्टम को ऑन करते हैं। सबसे पहले इसकी जो स्ट्रिंग्स के ब्रेकर हैं, डीसी ब्रेकर, इनको ऑन करते हैं। और उसके बाद ये इसका 3 फेज सोर्स जो हमारी वापडा से आ रही है, इसको ऑन करते हैं। ये प्रोटेक्शन रिले ऑन होगी, ये तीनों लाइट्स आ रही हैं। इसका मतलब है हमारे तीनों फेज़ एक्टिव हैं, पूरे हैं। तो जैसे ही ये तीनों फेज़ पूरे हो गए, ये मैग्नेटिक कंडक्टर ऑन हो गया। अभी हम इन्वर्टर का जो स्विच है वो ऑन करते हैं। ये तकरीबन 60 सेकंड लेगा ऑन होने में। क्योंकि ये सिस्टम आपकी वापडा सप्लाई के साथ सिंक होता है, तो ये आपकी सप्लाई को पहले एनालाइज करता है, उसके बाद अपनी जो सोलर पैनल्स की सप्लाई है उनको सिंक्रोनाइज करके ऑन होता है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये टाइम चल रहा है। अभी देखें ये टाइम चल रहा है 45 सेकंड्स। जी 60 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। अभी ये बूस्टिंग पे चल रहा है, ये चंद सेकंड लेगा। इसके बाद ये हमारी जो सोलर की जनरेशन है इसको हमारी वापडा के साथ सिंक कर देगा। जैसे ये स्विच ऑन होगा तो हमारी सप्लाई सिंक हो जाएगी। ये देखें स्विच ऑन हो गया। अब हमारा सोलर और वापडा का जो सोर्स है दोनों सिंक हो गए हैं। अभी थोड़ी देर में इसकी जो पावर पैनल से आ रही वो शो करा देगा। बारिश हो रही है इस वक्त मौसम इस वक्त बारिश का मौसम है, तो अभी बहुत थोड़े से वाट आ रहे हैं। देखें तकरीबन ये 100 के करीब। तो ये पावर जो है हमारी इतनी हमें सोलर पैनल से जो जनरेट हो रही है वो आ रही है। और ये एनर्जी जो है आज के दिन में ये टोटल एनर्जी जो जितनी बना चुका है वो आ रही है। क्योंकि अभी नया इंस्टॉल किया है तो अभी कुछ भी नहीं बना। तो ये हमें 113 वाट अभी सोलर से मिल रहे हैं। ज़रा ये देखें जी, रेनी वेदर है, बारिश हो रही है, तो फिर भी हमें 100 वाट जो है पैनल से मिल रहे हैं। इस इन्वर्टर का जो एक फ़ीचर बहुत ही अच्छा है, वो आप इसके साथ वाईफाई स्टिक अटैच कर सकते हैं, जो इसके साथ ही मिलती है। क्योंकि अभी यहाँ पे वाईफाई इंस्टॉल नहीं है तो वो अभी अटैच नहीं की गई। वाईफाई स्टिक इंस्टॉल करने के बाद आप अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में GFY की एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और इसको एप्लीकेशन को अपने मोबाइल को इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर लें। तो आप रिमोटली कहीं भी बैठे आप अपने इन्वर्टर की इनपुट आउटपुट पावर और उसकी एफिशिएंसी कहीं भी चेक कर सकते हैं। जी ये था जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है 7.2 किलोवाट का, इसका एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। तो अगर आप भी ये सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकॉन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके।